नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आप सभी से एक अपील कि घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कोरोना 100। कोरोना का नहीं थम रहा कहर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 54,27,000 के पार। वायरस से अब तक 3,45,000 से ज्यादा की गई जान। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,39,000 के पार। पिछले 24 घंटे में बढ़े रिकॉर्ड 6,977 केस। देश में कोरोना से अब तक 4,021 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 154 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में प्रवासियों के कारण बढ़े कोरोना के मरीज। 2574 मरीज में 1,600 से ज्यादा मरीज प्रवासी। कुल आंकड़े का लगभग 63%। बिहार में कोरोना ने ली एक और जान। एनएमसीएच में भर्ती मरीज कई अन्य बीमारी से था ग्रसित। अब तक 13 लोगों की हुई मौत। झारखंड में 377 पहुंचे कोरोना के पॉजिटिव केस। कोडरमा के एक मरीज की मौत। कल जांच के दौरान मिले 27 नए संक्रमित मरीज। 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में घरेलू विमान सेवा बहाल। शर्तों के साथ सीमित संख्या में फ्लाइट को मंजूरी। यात्रियों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट। तो आरोग्य सेतु ऐप भी यात्रियों के लिए होगा जरूरी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आज 125 से ज्यादा फ्लाइट भर रही उड़ान। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। लॉकडाउन के बीच दिल्ली से पहली फ्लाइट पहुंची पटना। यात्रियों के चेहरे पर दिखी खुशी। बेंगलुरु और दिल्ली से रांची पहुंचे फ्लाइट से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रीशेड्यूल। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने असमंजस के बाद उड़ान को दे दी मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 25 विमानों को दी मंजूरी। घरेलू विमान सेवा के यात्रियों के लिए सभी राज्यों ने बनाए अलग अलग नियम। दिल्ली में विमान से आए यात्रियों को नहीं होना होगा क्वारंटीन, लेकिन यूपी में यात्रियों को 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। विदेशों से मिशन वंदे भारत के तहत देश वापस आने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी। अब सेल्फ पेड क्वारंटीन को कम करके कर दिया गया 7 दिन। बाकी के 7 दिन घर में रहना होगा। खगड़िया के गोगरी प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में सीढ़ी से गिरा 2 साल का बच्चा। रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जांच में जुटे अधिकारी। भोजपुर के कोइलवर में क्वारंटीन सेंटर से भागकर घर पहुंचे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तबियत बिगड़ने के बाद झोलाछाप डॉक्टर से कराया था इलाज। 10 दिन पहले गुजरात के राजकोट से पहुंचा था घर। पूर्वी चंपारण के केसरिया बीडीओ ने मजदूरों के बीच किया मास्क का वितरण। क्वारंटीन सेंटर में भी सफाई कर्मियों के बीच पीपीई किट का वितरण। कतर के दोहा से गया एयरपोर्ट पहुंचे बिहार के 146 लोग। वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को लाया गया वापस। बोधगया पेड क्वारंटीन सेंटर में रखे गए सभी लोग। 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से करीब 1800 लोग पहुंचे नवादा। त्रिपुरा और सूरत से घर वापस आए श्रमिक। नवादा में की गई सभी की जांच। मुंगेर मंडल कारा के नवनिर्मित भवन में खोले गए 6 जिलों के क्वारंटीन जेल। मुंगेर में गिरफ्तार सभी महिला कैदियों को भेजा जाएगा पटना सिटी। शेखपुरा के करांडे में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 95 प्रवासी मजदूर। पानी, बिजली और मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव। शिकायत के बाद भी वीडियो ने नहीं ली कोई सुध। घाटशिला के भैराघोड़ा में कोरोना से बचाव और जागरूकता राहत शिविर का आयोजन। द टारगेट फाउंडेशन की ओर से प्रवासी मजदूरों में बांटे गए सैनिटाइजर और मास्क। औरंगाबाद में लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा में जुटे नबीनगर विधायक संजीव सिंह लोगों के बीच पहुंचा रहे राहत सामग्री। भागलपुर के नवगछिया में नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर काटा बवाल। कटिहार जा रही ट्रेन के यात्रियों की स्टेशन पर तोड़फोड़। नवादा में 7 और कोरोना लोगों ने दी कोरोना को मात। अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना को मात देने वालों में WHO का स्टाफ भी शामिल। गढ़वा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50 तक पहुंचने के बाद सहमे लोग। सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे लोग। दानरो नदी के किनारे साफ सफाई की गई मंडी। छपरा सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में जांच के लिए पहुंच रहे प्रवासी मजदूर। धूप में कतार में खड़े होने से बचने के लिए चप्पल से बना रहे जगह। सोशल डिस्टेंसिंग की ओर रही धज्जियां। मुंगेर में कोरोना के बीच लोगों ने घरों में ही अदा की ईद की नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को दी मुबारकबाद। रेल मंत्री महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने को तैयार। उद्धव सरकार से मांगी श्रमिकों की लिस्ट। कहां से कहां जाएंगे श्रमिक, अब तक नहीं मिली जानकारी।
सीएम नीतीश लगातार तीसरे दिन भी क्वारंटीन सेंटरों की समीक्षा करते आए नजर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े 8 जिलों के 16 सेंटर, सीएम ने ली सुविधाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुंगेर के 2 क्वारंटीन सेंटर का जाना हाल। सेंटर में रह रहे लोगों से पूछा हालचाल, प्रशासन को दिए कई निर्देश। सीएम की लगातार समीक्षा बैठक पर सियासत शुरू। आरजेडी ने कहा, हमने सरकार को दिखाया आईना, उसी का है परिणाम। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का पलटवार, कहा बेवजह क्रेडिट ले रहा है विपक्ष। बिहार में प्रवासी मजदूरों के बहाने तेज हुई सियासत। चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में विपक्ष। जेडीयू ने कहा, मजदूरों को सुविधा देना हमारी प्राथमिकता। प्रवासियों और गरीबों के नाम पर बिहार में सियासत जारी। तेजस्वी ने ट्वीट में सरकार पर किया हमला, लिखा नारे की नहीं सहारे की जरूरत है। तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू का पलटवार। मंत्री अशोक चौधरी का बयान, खुद तो आपदा में रहे लापता, नकारात्मक ट्वीट करने की तेजस्वी की है आदत। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बीजेपी नेता अजीत चौधरी का भी पलटवार। कहा, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में हैं और जो लोग आपदा में लापता रहते हैं वो क्या सरकार को देंगे नसीहत। 200 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लेकर नागालैंड के दीमापुर से मधेपुरा रेलवे स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया घर। बेगूसराय के कोरियामा गांव में अप्रैल माह का राशन नहीं मिलने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने किया सड़क जाम। डीलर की मनमानी के खिलाफ जमकर किया हंगामा। चुनाव आयोग में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी। सुशील मोदी ने की थी ऑनलाइन वोटिंग की वकालत। औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर 11 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 4173 प्रवासी मजदूर। स्टेशन परिसर में सभी का हुआ थर्मल स्क्रीनिंग। पूर्णिया में जहां एक तरफ बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आने का सिलसिला जारी है, वहीं पूर्णिया में फंसे बाहर के लोगों की भी हो रही वापसी। प्रशासन ने की इसके लिए विशेष तैयारी। पटना रेलवे स्टेशन पर उतरे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आई युवकों की टोली। प्रवासी मजदूरों को मुहैया करा रहे खाना पानी। पटना में प्रभु आहार संस्था की नेक पहल। कोरोना बंदी में जरूरतमंद लोगों और रिक्शे ठेले वालों के बीच बांटा राशन। कोरोना बंदी में पूर्णिया के ब्लड बैंकों में नहीं है खून। युवा जागृति मंच ने लगाया रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में युवाओं ने किया रक्तदान। औरंगाबाद में कोरोना आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर निभा रही अपनी भागीदारी। रामनरेश्वर संघ लूटन बाबू सेवा संस्थान हजारों प्रवासी मजदूरों को रोज करा रहे भोजन। औरंगाबाद में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के मिलने से प्रशासन सतर्क। संक्रमित इलाके को किया गया सील। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर आपस में भिड़े प्रवासी मजदूर। सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जा रहे थे सहरसा। छपरा के नथुआ गांव में कोरोना मरीज की मौत के बाद इलाके को किया गया सील। प्रशासन ने गांव में प्रवेश पर लगाई रोक। कैमूर में कोरोना महामारी के बीच आगामी विधानसभा की तैयारी में जुटी कई राजनीतिक पार्टियां। आरजेडी और एलजेपी बैनर लगाकर प्रवासी मजदूरों को खिला रहे खाना। हाजीपुर में 2 मरीजों ने कोरोना को दी मात। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को किया सम्मानित। कहा, कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं। दानापुर के बाजार में उड़ रहे लॉकडाउन की धज्जियां। लोग बिना मास्क भीड़ लगाकर खरीद रहे सामान। सासाराम रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरी एक महिला की हुई मौत। सूरत से औरंगाबाद जा रही थी महिला। लॉकडाउन के कारण गया के महाबोधि मंदिर की कमाई पर बड़ा असर। मंदिर को हर महीने में करीब 50 लाख की होने वाली कमाई हजारों में पहुंची। पूरा देश जहां कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल एक दूसरे पर साध रहे निशाना। समस्तीपुर के आरजेडी विधायक ने राज्य सरकार को बताया विफल। बगहा के पिपरासी स्थित क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों की पिटाई। गुणवत्तापूर्ण भोजन की मांग को लेकर सेंटर संचालक के परिजन और पुलिसकर्मी ने की पिटाई। बांका में 5 मरीजों ने कोरोना को दी मात। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को ताली बजाकर दी विदाई। छपरा जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर की तोड़फोड़ और हंगामे 3 पुलिसकर्मी जख्मी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन का रूट डायवर्ट करने से नाराज थे प्रवासी मजदूर। किशनगंज के डुमरिया पंचायत स्थित क्वारंटीन सेंटर में अनियमितता को लेकर प्रवासी मजदूरों ने एनएच को घंटों रखा जाम। किया हंगामा। थाना अध्यक्ष ने समझा बुझाकर लोगों को करवाया शांत। गुजरात से दुमका लौटकर प्रवासी कामगार की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने मृतक को कोरोना संदिग्ध मानते हुए स्वाब जांच के लिए भेजा धनबाद। कोरोना काल में मदद को आगे आए झालसा ने 3 कार्यक्रम को किया लॉन्च। श्रमिकों के साथ साथ जेल में रहने वाले कैदियों के लिए बनाई गई स्कीम। पाकुड़ के आईटीआई भवन स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। प्रशासन की व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी। बीएमपी के 15 जवानों ने दी कोरोना को मात। दूसरी जांच में सभी जवानों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। 20 जवानों का इलाज अभी भी जारी।
किशनगंज में 2 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। डीएम और सिविल सर्जन ने जरूरी सामान और फल देकर किया विदा। लखीसराय में कोरोना के खिलाफ जंग में क्यूल रेल डीएसपी सियाराम गुप्ता की पहले ड्यूटी के साथ साथ अपने गीत और शायरी से लोगों को कर रहे जागरूक। बेगूसराय के सदर ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर में खाने की गड़बड़ी को लेकर प्रवासी मजदूरों का बवाल। बेगूसराय सूजा रोड को कई घंटों तक रखा जाम। शेखपुरा नगर थाना के इस्लामिया हाई स्कूल में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया सड़क जाम। मेडिकल जांच में कोताही बरतने का आरोप। सीवान के गोरिया कोठी प्रखंड के सिसई मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में युवक की मौत पर स्थानीय लोगों का हंगामा। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। अररिया के रानीगंज और पलासी ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर के प्रवासी मजदूरों की प्रशासन से गुहार। सेंटर पर व्यवस्था अच्छी नहीं होने की शिकायत। मोकामा स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों का हंगामा। दूसरी ट्रेन पर किया पथराव। ट्रेन लेट होने को लेकर नाराजगी। बांका के दोम रामा क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं के अभाव में प्रवासी मजदूरों का फूटा गुस्सा। सड़क जाम कर किया बवाल। बांका में क्वारंटीन सेंटर पर तैनात 3 चौकीदारों का ताड़ी पीने का वीडियो वायरल। थाना अध्यक्ष ने दिया जांच का भरोसा। बाहर से आ रहे कुछ प्रवासी मजदूरों के सीधे सदर अस्पताल पहुंचने से सामान्य मरीज और स्वास्थ्यकर्मी चिंतित। सामान्य मरीज सदर अस्पताल जाने से कर रहे परहेज। नवादा में वार्ड नंबर 33 के पार्षद ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कपड़े समेत नगद राशि देकर किया सम्मान। सूरत से स्पेशल ट्रेन से नवादा पहुंचे हजारों प्रवासी श्रमिक। स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजे गए ब्लॉक मुख्यालय। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के क्वारंटीन सेंटरों में डीएम ने किया निरीक्षण। मिले फीडबैक पर अधिकारियों को निर्देश। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी का 36वां स्थापना दिवस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया स्थापना दिवस। गोपालगंज के जलालपुर चेक पोस्ट पर आरजेडी की तरफ से चलाया जा रहा तेजस्वी भोजनालय। प्रवासी मजदूरों को खिलाया जा रहा खाना। गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिता को दरभंगा लाने वाली बहादुर बेटी ज्योति का सरकारी स्कूल में हुआ नामांकन। किताब का सेट, पोशाक और साइकिल देने के साथ किया गया सम्मानित। ज्योति ने आगे पढ़ने की जताई थी इच्छा। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार की बहादुर बेटी ज्योति की मदद को आगे आए बिहार के योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी। अपनी ओर से 50,000 रुपए की मदद की घोषणा। ज्योति की 12वीं तक की पढ़ाई का भी उठाएंगे खर्च। गोपालगंज कथावे मंदिर भी बीते 2 महीने से बंद। यहां लगने वाली ज्यादातर दुकानों में लगा ताला। जिला प्रशासन के आदेश के बाद पटना के सभी परमिट वाले रेस्टोरेंट खुले। शाम 6 बजे तक ही रेस्टोरेंट का संचालन करने के आदेश से परेशानी। नहीं मिल रहे ऑर्डर। रात 9 बजे तक समय बढ़ाने की मांग। पश्चिम सिंहभूम के सदर प्रखंड के बड़ा गुईरा गांव में एक नवप्रसूता महिला की कोरोना पॉजिटिव मिलने से खड़े हुए सवाल। महिला की 4 महीने पहले की है ट्रैवल हिस्ट्री। दिसंबर में तमिलनाडु से महिला आई थी अपने गांव। लोहरदगा में लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही सब्जियां। शहरी क्षेत्र में घर घर तक सस्ते दामों पर पहुंचाई जा रही सब्जी। हालांकि सब्जी बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों पर लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड के मोठा ठाकरा सबर बस्ती में बिजली की कमी पर न्यूज 18 की खबर के बाद बहरागोड़ा विधायक की पहल पर पहुंची बिजली। लॉकडाउन में मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों के बीच अनाज का भी वितरण। लॉकडाउन में कामकाज बंद होने से दूसरे प्रदेशों में जाकर छोटी मोटी नौकरी या फिर मजदूरी कर रहे प्रवासियों की बड़ी परेशानी। ऐसे में पैदल या फिर साइकिल से घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूर। गुमला के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीसी ने कई क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गढ़वा के मिराल प्रखंड स्थित ज्योति अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने बनाया कोरोना अस्पताल। 50 बेड के साथ 4 वेंटिलेटर की व्यवस्था। चक्रधरपुर रेलवे कोविड स्पेशल अस्पताल की 2 नर्सों की शिकायत। सुविधाओं को लेकर सुनाई आप बीती। चतरा में भी होगा कोरोना की जांच। सदर अस्पताल को मिला कोरोना जांच किट और मशीन। कोरोना लेबोरेटरी की विधिवत शुरुआत। सिमडेगा में कोरोना जांच में गड़बड़ी की सामने आ रही बात। जांच के लिए बिना सैंपल दिए पॉजिटिव आई रिपोर्ट। सिविल सर्जन ने बताया मानवीय भूल। पुलिस पर पथराव की घटनाओं से पाकुड़ पुलिस अलर्ट। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। लॉकडाउन की मार से ऑटो चालक परेशान। जमशेदपुर के 14,000 ऑटो चालकों के लिए घर चलाना हुआ मुश्किल। सरकार से मदद की गुहार। धनबाद में हर रोज कोरोना की जांच के लिए आ रहे 1000 से ज्यादा सैंपल, लेकिन पीएमसीएच में हर रोज महज 3 से 400 सैंपल की हो रही जांच। लातेहार प्रशासन घर घर जाकर लोगों का कर रही सर्वे। लोगों को जॉब कार्ड देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा। चतरा में कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया सम्मानित। बढ़ाया हौसला। नागपुरी के प्रसिद्ध गायक राम उचित सिंह लगातार गीतों के जरिए कोरोना को लेकर कर रहे जागरूक। गुमला में उनके गीतों को खूब किया जा रहा पसंद।
कोरोना संकट में सीवान में ग्रामीण पेश कर रहे मिसाल, दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लगातार कर रहे मदद। मुंगेर में कोरोना जांच में आएगी तेजी, ट्रू नेट मशीन के बाद डुअल ट्रू मशीन से सैंपलों की जांच, सैंपलों को नहीं भेजना पड़ेगा पटना। लॉकडाउन में बाढ़ में सब्जी विक्रेताओं पर दोहरी मार, दूसरे जिलों में नहीं हो रही सप्लाई, बाजार समिति में भी देना पड़ रहा है नजराना। बांका के बौंसी के CND स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, बाजार में होने के कारण खरीदारी के लिए निकल जाते हैं लोग।